आखिर क्यों ओशो को रिच मैन्स गुरु बोला जाता था और आखिर क्या मतलब था उन्हें अमीरों का गुरु बोलने का। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है कि वो सिर्फ अमीरों के गुरु हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 99 रोल्स रॉयल्सेस थी, क्योंकि उनके पास डायमंड वॉचेस थी और वो एक ग्लैमरियस लाइफ जी रहे थे। इस तरीके से दोस्तों कई सारे लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला जब वो कहते हैं कि आई एम रिच मैन्स गुरु, गरीब मेरे पास नहीं आते हैं। दोस्तों, मैं इस पे भी बात करूंगा आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में कि आखिर क्यों ओशो ये कहते थे कि पॉवर्टी में स्पिरिचुअलिटी कभी नहीं आ सकती है। भूखे पेट कोई इंसान स्पिरिचुअल ना के बराबर हो सकता है, यानी एक तरीके से इम्पॉसिबल है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले बात करते हैं ओशो की। आखिर क्यों ओशो ऐसा कहते थे कि बेगर्स कैन नॉट कम टू मी, पुअर पीपुल कैन नॉट कम टू मी, सो दैट इज सिंपल, आई एम रिच मैन्स गुरु। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियली तरीके से कमज़ोर है या पुअर है या कहें कि बेगर है फाइनेंशियली तरीके से, वो मेरे पास नहीं आ सकता। उनका यहाँ कहने का कॉन्टेक्स्ट कोई और है। वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो मेंटली पुअर है, मेंटली बेगर है। बेगर कैसे कोई मेंटली हो सकता है? अगर अपने दिमाग से क्रिटिकल थिंकिंग ना करके दूसरों के दिए गए प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लेता है इंसान, तो वही वो बेगर ही कहलाता है। क्योंकि एक तरफ से तो बेगर भी यही कर रहा है कि दूसरे के दिए हुए पैसों से अपना गुजारा कर रहा है। तो वैसे दोस्तों, ओशो का मानना है कि जब तक हम अपने आप से नहीं सोचते हैं और जब तक हम किसी दूसरे के प्रिंसिपल्स को लेते रहते हैं, तब तक हम एक बेगर ही हैं, नॉट फाइनेंशियली बट मेंटली। और मेरा दोस्तों पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर यह है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ओशो उन लोगों को भी कह रहे हैं कि जो रिलीजन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिन्होंने अपने एथिक्स को, मोरालिटीज़ को, अपने क्रिटिकल थिंकिंग को साइड कर दिया है और रिलीजन को ही अडॉप्ट कर कर चल रहे हैं, उसी के प्रिंसिपल्स पर अपनी लाइफ को जी रहे हैं। खुद से कुछ नहीं सोचना चाहते, खुद से कुछ नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि जो हमारा धर्म है वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी के प्रिंसिपल्स पे हमें चलना चाहिए। और यहीं पे दोस्तों ओशो कहते हैं कि पुअर एंड बेगर्स कैन नॉट कम टू मी, यानी वो लोग जो बहुत ज़्यादा धर्म से कनेक्टेड हैं वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं। वो लोग जो एक मान्यता को लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं। वो लोग दोस्तों जो एक सरफेस के ऊपर नहीं सोच सकते हैं वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर ओशो ने यही कहने की कोशिश की है। और ओशो ने यह भी कहने की कोशिश की है कि मेरे पास वही आ सकते हैं जिन्होंने सरफेस लेवल को पार किया है, जिन्होंने अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बॉक्स में नहीं बंद किया है, जिसने उस पूरे अपने दिमाग को खोला है, अपने बुद्धि को वाइड किया है, और जो चाहता है कि मैं दोनों पहलू को जानूं, सिक्के के दोनों पहलू को जानूं, ना कि सिर्फ एक अच्छे पहलू को या सिर्फ एक निगेटिव पहलू को। बाकी दोस्तों सभी धर्म गुरुओं ने, धर्मों ने और कहें सो कॉल्ड सोसाइटीज़ ने यही कहा है कि जो हमारा ये संसार है, जो हमारी ये आकांक्षाएं हैं पैसे कमाने की, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने की, वो सब माया है। लेकिन दोस्तों ओशो ने ऐसा कभी नहीं कहा। ओशो कहते हैं कि ये डायमंड वॉचेस, ये रोल्स रॉयल्सेस, ये बड़े बड़े मेंशंस, पेंट हाउसेस, ये लोगों को माया लगते हैं, मटेरियलिस्टिक लगते हैं। लेकिन दोस्तों असल में माया ये नहीं है। असल में माया है हमारा मन, असल में माया है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। असल में माया वो है जब हम एक ऐसे फॉर्म में होते हैं जब हमें होश नहीं होता है, जब हम अवेकनिंग पॉइंट में होते हैं, या कहीं जब हम जागे हुए होते हैं, होश में होते हैं, तब माया खत्म हो जाता है। अगर हम बेहोशी में जिए तो हर एक चीज़ ही माया है, लेकिन अगर हम होश में जिए तो कुछ भी माया नहीं है। वो कहते हैं कि क्या ये डायमंड वॉचेस अनरियल हैं? क्या ये पेड़ पौधे, ये प्राइवेट जेट अनरियल हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये रियल हैं, लेकिन सिर्फ हमें जागना होगा उसके प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने ज़िंदगी के प्रति। अब ओशो के इस स्टेटमेंट पे आते हैं, जब ओशो कहते हैं कि गरीबी में, पॉवर्टी में रिलीजियसनेस यानी धार्मिकता नहीं आ सकती है, स्पिरिचुअलिटी नहीं आ सकती है। क्यों? कई सारे लोग अब यहाँ पर बोलेंगे कि ऐसा तो नहीं है। कितने ही गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं जो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, पूजा करते हैं। इवन सबसे ज़्यादा गरीब लोग ही पूजा पाठ करते हैं, मंदिर मस्जिदों में जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओशो का कहने का मतलब ये नहीं है। आप जो समझते हैं धार्मिकता का मतलब, रिलीजियसनेस का मतलब, और जो ओशो का मानना है रिलीजियसनेस का मतलब और धार्मिकता का मतलब, वो बहुत ही अलग है। आप सोचते हैं कि रिलीजियसनेस का मतलब ये है कि एक इंसान जब किसी रिलीजन से कनेक्ट हो जाता है तो वो एक रिलीजियस पीपल हो जाता है। एक इंसान जब किसी गॉड के प्रति अपने आप को डिवोट कर देता है तो वो धार्मिक हो जाता है।
लेकिन ओशो यहाँ पर ये नहीं कहते हैं। ओशो कहते हैं दोस्तों, धार्मिकता मेरे लिए कुछ और है। धार्मिकता है मेरे लिए अपने जिंदगी को अपने अनुसार जीना। धार्मिकता मेरे लिए ये है कि खुली आंखों से इस दुनिया को, इस जगत को देखना, माया में नहीं रहना है, मतलब कि बेहोश में नहीं रहना है। वो कहते हैं कि धार्मिकता का मतलब मेरे लिए यह है कि हमेशा होश में रहा जाए, इस संसार को, इस पूरे जगत को, लोगों को, सबको एक पल पल भी होश पूर्वक देखा जाए। और जब वो कहते हैं कि पॉवर्टी में स्पिरिचुअलिटी नहीं आ सकती, तब उनका मतलब है दोस्तों कि जब हम भूखे होते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं? भगवान को? बिल्कुल भी नहीं। हम ढूंढते हैं दो रोटी को। हम दो रोटी के सपने ही देखते हैं। ओशो कहते हैं कि अगर हम खाली पेट सोएंगे तो हम खाने के ही सपने देखेंगे, और अगर हम भरे पेट सोएंगे तो हम खाने के सपने नहीं देखेंगे, क्योंकि पेट ऑलरेडी भरा है। तभी हम कोई दूसरा सपना देख सकेंगे, तभी हम कोई नया सपना, कोई अलग सपना देख सकेंगे। लेकिन जब भी हम खाली पेट सोएंगे तो हम खाने का ही सपना देखेंगे। तो वही वो कह रहे हैं कि खाली पेट यानी पॉवर्टी में स्पिरिचुअलिटी नहीं आ सकती है। जब हमारे पास दोस्तों पैसे होंगे, जब हम पॉवर्टी से, जब हम गरीबी से बाहर निकलेंगे, तभी हमारे पास टाइम होगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचने का, इस ब्रह्मांड के बारे में, लोगों के बारे में, मेंटालिटी के बारे में सोचने का। तब हमारे पास टाइम होगा, हमारे पास कंफर्ट होगा उन चीज़ों को अडॉप्ट करने का जो शायद हमने सुनी भी नहीं थी जब हम गरीब थे, जब हम पुअर थे। क्यों? क्योंकि हमें तो दो रोटी ही चाहिए थी, हमें तो सिर्फ अपना खाना चाहिए था। लेकिन जब हम उस पॉवर्टी के सिनेरियो से, सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, तब हम मोरालिटी, एथिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, फिलॉसफी जैसी फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास टाइम है, कंफर्ट है, हमारे पास हर एक सुविधा है। इसीलिए दोस्तों ओशो कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, वो तब तक नहीं खुल सकता है जब तक हम पॉवर्टी में हैं। तब तक हम सिर्फ एक आसान रास्ता ही खोजते रहेंगे कि मंदिरों में चले जाएं, मस्जिदों में चले जाएं, पूजा कर लें। और यहाँ पर दोस्तों ओशो कहते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि कबीर और नानक। ये लोग भी दोस्तों एक ऐसे फेज से हैं जहाँ पर पॉवर्टी बहुत ही हाई है, लेकिन फिर भी इन्होंने इनलाइटमेंट को, विजडम को पाया। ओशो कहते हैं दोस्तों कि बुद्ध ने जाना तो ठीक, समझ में आता है, बुद्ध पुरुष थे, पहले से ही इतने ज़्यादा अमीर थे, दुनिया की सुख सुविधाएं थी उन्हें, हर चीज़ का एक्सेस था। अब वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, या कहें कि सोए हुए से बाहर आना चाहते थे। अब वो देखना चाहते थे खुली आंखों से चीज़ों को, और उन्होंने सब छोड़ा और वो विजडम को, एनलाइटमेंट को हो गए। लेकिन मेरे लिए उनके प्रति ज़्यादा भाव है, कबीर के प्रति ज़्यादा भाव है, जो पुअर सिचुएशन से ही इनलाइटेंड सिचुएशन में आए, जिन्होंने इतने ज़्यादा पॉवर्टी से, इतने ज़्यादा कहें कि डिस्कम्फर्ट से अपने आप को एक ऐसे फेज में लाया, एक ऐसे सिनेरियो में लाया जहाँ पर कि सिर्फ बुद्ध पुरुष ही आ सकते थे, जहाँ पर तभी आया जा सकता था जब पेट भरा हुआ हो। तो कहते हैं ओशो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी, दया, या कहें काइंडनेस है नानक और कबीर जैसे लोगों के लिए। दोस्तों ये था एक पॉडकास्ट, हमने ओशो के बारे में समझने की कोशिश की। अगर अच्छा लगा हो पॉडकास्ट तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।